नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में। आप देख रहे हो मानचित्र है हमारे सामने। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी घटनाएं होती है उनको अखबार, टीवी, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से पता कर लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ, कल क्या हुआ और कैसी घटना हुई। लेकिन अतीत के बारे में भी हम कुछ चीजें अपने हिसाब से जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस ढंग की जीवन शैली अपनाते थे। पुराने लोगों के शिल्पकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, आयुर्वेद वगैरह जो उनकी रीति रिवाज, संस्कृति, धरोहर वगैरह सब चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। उसके तरीके के बारे में आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे उत्तर पश्चिम में विंध्याचल, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान लोग थे और किरधर पहाड़ियां थी, वहां पर लोग रहते थे। उन्होंने लगभग 8000 वर्ष पूर्व 8000 वर्ष पूर्व में 8000 वर्ष पूर्व में उन्होंने वहां पर बसना स्टार्ट किया और गेहूं जौ की फसलें उपजाना प्रारंभ किया। गेहूं जौ, इन्होंने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसलें उपजाना प्रारंभ किया। उसके अलावा मध्य भारत में बसने वाले लोग विंध्यन पहाड़ियों में बसने लगे। विंध्यन पहाड़ियां यानी कि गंगा नदी के थोड़ा सा और नीचे यहाँ विंध्यन पहाड़ियां थी, यहाँ पर लोग बसते थे। और इन्होंने जो कृषि से जानकारी थी, कृषि से इनकी जानकारी थी, तो यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम चावल की फसल को जाना प्रारंभ की। और सर्वप्रथम यहीं के स्थान से चावल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम यहीं चावल उपजाया गया था। विंध्यन के उत्तर में स्थित जो स्थान है वो विंध्यन के उत्तर में स्थित है। अब मानचित्र में हम सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में पता करेंगे। सिंधु और इसकी सहायक नदियां 5 नदियां थी जो आज पंजाब में भी बहती है। रावी, व्यास, झेलम इत्यादि जो नदियां हैं, जिनमें हम 5 नदियां हैं: झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी। रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चेनाब नदी, ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, सहायक नदियां, ये सहायक नदियां थी जो उन्हें कहते हैं जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो वहां पर जहां पर नदियां होंगी वहां पर नगरों का विकास होगा, क्योंकि वहां पर पानी की आपूर्ति व्यवस्थित होगी और कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। तो कृषि व्यवस्था अच्छी रहेगी तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व में इन नदियों के आसपास नगर बसने लगे और वहां की जो आबादी बढ़ने लगी और सांस्कृतिक विकास, हर चीज की बढ़ोतरी, वैज्ञानिक, कारीगर, शिल्पकार, हर प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर बढ़ने लगी। अब गंगा नदी और उसके दक्षिण के आसपास का क्षेत्र जहां पर नदी थी, सोन नदी, यहाँ का क्षेत्र मगध, वर्तमान में जिसे हम बिहार के नाम से भी जानते हैं। यह इस नगर के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। इस नगर के शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उसके बारे में, उसके अलावा
इन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया, शक्तिशाली राजशासक थे, तो इन्होंने बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनमें मगध सबसे बड़ा होता है। उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना होने लगी। लोग सदैव एक महाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप के हिस्से में जाने का प्रयास करते थे। जैसे कि शहरों में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने का मेन रीजन व्यवसाय और शिक्षा इत्यादि के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर आते हैं। वैसे ही उस टाइम भी कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ जानने के लिए लोग एक दूसरे स्थान पर जाने लगे। व्यवसाय के लिए कोई शिक्षाविद, कोई साधु संत एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवागमन करने लगे। व्यापारी लोग भी आवागमन करने लगे, जिससे एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से मिली और विचारों का आदान प्रदान हुआ। जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ पर आए, वहां की संस्कृति हमारे को भी जानने को मिली और कुछ हमारी संस्कृति में भी उस कारण बदलाव हो गए। तो हर प्रकार से संगीत भोजन की तलाश में, कोई किस तलाश में, प्राकृतिक आपदाएं भी थी। इसका मेन कारण एक प्राकृतिक आपदा भी थी। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप और सूखा वगैरह, पानी की समस्या वगैरह बहुत चीजें हैं। उसके कारण भी लोग बसने लगे। प्राय अब अपने देश का प्राय इंडिया नाम अपन सुनते हैं। इंडिया नाम सुनते हैं, जो कि इंडस से बना है। इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से यूनानी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी यहां पर आए। ईरानियों और यूनानियों ने आना प्रारंभ किया। तो जो सिंधु को हिंदूज या इंदोस कहने लगे, क्योंकि उन्हें स को ह ही बोलते थे लगभग। इस कारण सिंधुज को हिंदूज कहने लगे और इस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा उन्होंने। मध्य भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम किया जाता था। ये उत्तर पश्चिम की साइड रहने वाले लोगों के लिए इसका प्रयोग, भारत का नक्शा ऊपर से ऐसे है, उत्तर पश्चिम की साइड जो लोग रहते थे उनको भारत नाम से किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व की कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। पुरानी कृति है जिसे हम ऋग्वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद में भी मिलता है। अब इसके बारे में और अतीत के बारे में जानने के लिए और लिपि थी एक पांडुलिपि। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथों से लिखी जाती है। ये ज्यादातर ताड़ के पत्तों और पत्तों पर लिखी जाती थी, जो कि एक भुर्ज नामक
पेड़ की छाल से भी विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भुज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र लिखे जाते थे। इसके माध्यम से भी हमें वहां की संस्कृति वगैरह, पहले के लोग कैसे थे, किस ढंग से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके बारे में जानकारी पांडुलिपियों से भी मिली, पांडुलिपि से भी मिली। उसके अलावा उस टाइम के लोगों ने अपने कार्यों को अभिलेखों पर भी उत्कीर्ण करवाया। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर या धातु के होते हैं जिन पर उत्कीर्ण किया होता है। जैसे कि ये स्लेट टाइप की ऐसे होते हैं पत्थर जिन पर उत्कीर्ण घोट के कुछ न कुछ लिखा जाता था। इनको जो पढ़ते थे उन्हें कहते थे, पुरानी चीजों को जो पढ़ते थे उन्हें कहते थे पुरातत्वविद। इसके अलावा पहले के लोगों की प्राचीन मूर्तियां, मंदिरों, स्मारकों इत्यादि का उन्होंने अध्ययन किया, उसके बारे में जाना। उसके अलावा अन्न के दाने तो अब कम मिले हैं, यहाँ पर कहीं पर जले हुए मिले, उसके माध्यम से, वहां पर रहने वाले कपड़ों के माध्यम से वहां का जो ब्यौरा है उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके अलावा एक अशोक का अभिलेख भी जो 2250 वर्ष पूर्व का प्राप्त हुआ है। यह स्थान है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से यह अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम जानते हैं। वहां के मछुआरे लेखा जोखा करते थे वगैरह। इसके अलावा तिथियां कहते ईसा पूर्व वह कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि। ईसा मसीह के जन्म के पहले भी लोग रहते थे। पूर्व के जन्म की तिथि जिसे इंग्लिश में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ईसा मसीह का आज जन्म है, हम 2000 अभी चल रहा है 2024, तो 2000 के बाद 2024 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म को। ये बाद का लिखते हैं, 2000 के बाद का लिखते हैं, लेकिन इससे पहले भी तिथियां लिखी जाती थी, तो उसको ईसा पूर्व में माना गया। और जो ईसा मसीह के बाद की लिखी जाती थी उसे एडी, अंग्रेजी में एडी नाम, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की तारीख, जिसे एडी नाम है, जिसको हम अंग्रेजी के 2 शब्दों से बना एनो डोमिनी के नाम से बना है। यानी अतीत की जो भी जानकारियां हमें मिलती है वह केवल एक आधार पर नहीं मिलती। मूर्तियां, स्मारकें, मोहरें, जो भी पुरानी चीजें हैं उनको खोज के, उनके नगरों को, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, खोज के नगरों को, उनकी चावलों को वगैरह को, कपड़ों को, वहां के पुराने बर्तनों को देख के जानकारी प्राप्त करके उनसे पुरातत्वविदों ने उसको प्राप्त किया और वहां की जानकारी प्राप्त की कि वहां पर पशुपालक कैसे थे, मछुआरे कैसे थे, संग्राहक कैसे थे, किस प्रकार का खान पान करते थे, वहां पर रहते कैसे थे और क्या तरीका था उनके रहने के ढंग का। उसके आधार पर उनकी कुछ लिपियां होती थी जो संकेतों के माध्यम से होती थी। जैसे किसी का चित्र बनाओ, यह यूनानी लिपियों में किसी शेर का चित्र बना है, शेर के लिए एल
चिड़िया वगैरह बनी हो तो ए का, इस प्रकार के लिपियों का प्रयोग करते थे, उसके माध्यम से भी पता लगाते, एक चित्रों के माध्यम से। दूसरी वहां पर लिपियां थी जो प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई थी, प्राकृत, तमिल, यूनानी, अरमाइक, ये लिपियां थी, अरमाइक, तो ये लिपियां थी, उसके माध्यम से उस भाषा का समय समय पर बदलाव होता गया और आज हम हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो भाषा, लिपि वो होती है जिसको हम लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। उस लिपि के आधार पर प्राकृत चीजों का अध्ययन पुरातत्वविदों ने किया, उसके माध्यम से वहां की जानकारी प्राप्त की और हम लोगों को बताया गया कि पहले लोग कैसे थे और किस प्रकार के थे। उसके अलावा अभिलेख भी एक बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा उनके कार्यों, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी विजयों को वो उत्कीर्ण करवाते थे, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि वहां पर पहले माहौल कैसा था, किस ढंग से रहते थे लोग। विजयों के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते थे, वहां की संस्कृति आदान प्रदान होती थी और विचारों का आदान प्रदान होता था। इसके बारे में आज हमने जान लिया। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।